हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुगू के ब्लॉग में। तो आज इसका वीडियो शूट दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हमें घर जाना है और सुबह से हम लोग लगे हुए थे फटाफट काम निपटाने में। वैसे तो हम लोग सुबह ही चले जाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आज शाम को जाने वाले थे क्योंकि इसके पापा को ऑफिस में थोड़ा काम था। तो इसके पापा और चाचू ऑफिस गए हुए हैं और इसे भी मैंने दोबारा से नहला धुला के तैयार कर दिया है क्योंकि सुबह से तो ये अपना हाल बना ही लेता है बहुत ज़्यादा सुंदर। बम बम बोल और दो। आजकल 3 चीज़ें बुगू की बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखी है। एक तो ये शिवजी वाला डमरू जो कि इसके बाबा जी मम्मी लेके बोलो आए थे बम इसके बम। लिए बद्रीनाथ से, और दूसरा ये स्पीकर, और तीसरा शिवजी की मूर्ति जिन्हें आप देखते ही हो अक्सर ये घुमाता रहता है पूरे घर में। कभी उन्हें गोलगप्पे खिलाता है, कभी कुछ खिलाता क्या है। बजाना है? तो अभी ये स्पीकर में क्या बम बम बजाऊं इसमें? बजवाना चाह रहा है, मतलब ये शिवजी का एक भजन सुनता है तो उसे हमेशा ये सुनता रहता है, पूरे दिन इसका वही बजना चाहिए। और प्ले हम लोग वीडियो में इसलिए नहीं करके दिखा सकते क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो जब तक मैं इसका बम बम प्ले नहीं करूँगी तब तक ये आपको खुद ही बम बम सुनाता रहेगा। अभी मैंने इसको बोला था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं तो कैप लगा लो, इसने फटाफट से कैप लगा ली है और अभी इसे लगाएगा उतारेगा। वैसे तो सर पे रखने नहीं देता है, लेकिन आजकल ये घूमने के नाम से सैंडल कैप सब कुछ अपने आप पहन के रेडी हो जाता है और बार बार स्पीकर में ये बम बम इसीलिए बोल रहा है, इसे लग रहा है कि उसमें बम बम बज जाएगा, लेकिन इसको चैन पड़ेगी नहीं तब तक इसमें बजाएंगे नहीं। और बजवा के भी इसे चैन नहीं पड़ती है, ये फिर बार बार स्पीकर को ऑन ऑफ करता है और इसे मना करते फिर ये वही काम करता है, तो इसे कुछ कह भी नहीं सकते। और अभी ये उधर जाके खड़ा हो गया कि मुझे बाहर लेके चलो, मैं रेडी हो गया हूँ। और जब इसकी हम कोई बात नहीं सुनते तो ऐसे देखता है बड़े ध्यान से और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अभी भी आप देख सकते हो बम बम पूरा लगा हुआ है बोलने में। और फिर इसे गुस्सा आ गया था तो अपनी मर्ज़ी से ये कई बार ऐसी हरकतें करता है कि देख के भी इसको हंसी आती है। पहले तो इसके एक्सप्रेशन देख लो कितने अच्छे बना रहे हैं, आईज इसकी देख सकते हो आप। और पता नहीं इसमें कौन से स्प्रिंग लग जाते हैं ऐसे करके, तो ये ऐसे मधुमक्खियों की तरह फैलने लग जाता है। तो जब इसको पता लग जाता है कि हम लोग इसकी किसी बात पर हंस रहे हैं तो ये और ज़्यादा इतरा के दिखाता है। तो अभी बैठ गया है ये और ये इसलिए मार फैल के पलटी दिखा रहा है मार कि इसे मार लग रहा है कि पलटी मम्मा पलटी फिर से मारी बजा देंगे स्पीकर, और पलटियाँ मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने इसे दोबारा कहा कि पलटी मार के दिखाओ तो मारेगा नहीं, क्योंकि इसका मन होगा तभी ये करके दिखाएगा। और ये पता नहीं कौन सी शक्तियाँ इसमें जागृत हो जाती है कई बार। और इसकी बॉडी की मतलब बच्चों की होती तो है ही है फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी, पर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर करके दिखाता है और कई बार हमें डर भी लगता है कि इसको चोट वोट ना लग जाए। लेकिन जब ये एक बार शुरू होता है कुछ काम करने में तो मानने में आता नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कैसे उछल रहा है मधुमक्खियों की तरह, और डरता बिल्कुल भी नहीं है कि चोट लगेगी या क्या होगा। और जब इसको मना करते हैं उल्टी हरकतें करने के लिए तो ये और ज़्यादा करके दिखाता है, क्योंकि इसे लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ जो ये लोग मुझे ऐसे मना कर रहे हैं। और मैं इसको कह रही थी फिर से कि पलटी मार के दिखा दो, लेकिन मारेगा नहीं। और अभी आ करके मेरे पैरों पे चूटियाँ काटने में लगा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अभी इसके पापा आ गए थे तो सही कर और ले इसके पीछे चाचू से। भी, तो हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं। और ये भाग गया स्पीकर लेके और साथ में डमरू भी लेके। तो इसके चाचू ने बोला कि वापस रख के आओ, एक बार तो आ गया रखने, लेकिन फिर इसको लेके चला गया था। बाद में इसके चाचू बाहर चले गए थे तब, क्योंकि स्पीकर और डमरू के बिना तो आजकल इसका काम चलता नहीं है। और अभी निकल पड़ा है यहाँ से, सैंडल वगैरह पहन के रेडी हो गया ये। तो अभी स्पीकर लेके ही जा रहा है आज ये, और डमरू भी लेके जा रहा है, क्योंकि अगर लेके नहीं जाएंगे तो ये और ज़्यादा परेशान करेगा। तो अब इसके चाचू चले गए हैं बाहर ये बोल के कि बैग लेके आ जा अपना अपने आप। और ये रोने लग गया था कि इसे लग रहा था छोड़ के जा रहे हैं, और अभी इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो चल पड़ अपने चाचू के साथ नीचे, और नीचे आ गया था ये। इसे पता है कि हमारी गाड़ी इसमें बैठ के जाना है। तो यहाँ पे इसके चाचू सामान रख रहे थे तो डिग्गी में ये डमरू भी रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे मना करा कि यहाँ नहीं रखते हैं, तो ये आगे चला गया है और इस पर खुद ही चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके चाचू बोल रहे थे कि हम तुझे लेके नहीं जाते इसमें, तो मैंने इसे कहा कि गाड़ी में नहीं जाना, हमें दूसरी गाड़ी में जाना है। तो फटाफट बैठ करके अपना रेडी हो गया ये, क्योंकि इसे पता है कि अब ये लोग जाएंगे तो इसे डर भी रहता है मुझे छोड़ ना जाए, और इसीलिए सबसे पहले चढ़ के बैठ जाता है गाड़ी में भी। तो आज काफ़ी धूप हो रही है, इस टाइम पे हम लोग निकले हैं शाम के 4 बजे के करीब, और इस टाइम मौसम पता ही है आपको कैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिप वाला। तो ये आगे बैठा रहा थोड़ी देर अपने चाचू की गोदी में, और फिर आधे पौने घंटे के बाद ये पीछे आ गया था, क्योंकि जब ये जगह रहता है तो एक जगह टिकता नहीं है। तो ये अपने चाचू से लेके चीज़ी खा रहा है, नमकीन खा रहा है आई थिंक ये। तो अभी एक बार कैमरे की साइड देखता है, एक बार नमकीन खाता है, तो 2-4 दाने खाता है, 10-12 दाने नीचे गिराता है। और गाड़ी में इसे जब तक जगह रहेगा चैन पड़ेगी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये खड़ा होकर ही ट्रैवल करता है। तो अभी इसे डमरू मिल गया था, काफ़ी देर तक ये परेशान हो गया था, कभी आगे कभी पीछे। तो
थोड़ी देर इसके चक्कर में लग गए, डमरू के चक्कर में। अदरवाइज़ अभी ये कुछ ना कुछ हरकतें करके दिखाता आपको। तो आधा पौना घंटा इसने ऐसे ही निकाल दिया डमरू बजा बजा करके। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं आधे रास्ते से ज़्यादा में, और मौसम अभी काफ़ी ठीक सा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी आजकल एयर में। तो अभी ये जो डमरू है उसके बीट्स को चबा रहा है, और इसके चाचू अभी रेस्ट कर रहे थे, इसके पापा ड्राइव कर रहे थे। तो अभी ये चाचू को अपने चिज्जी खिला रहा है, क्योंकि इसे कुछ जब खाना नहीं होता है तो ये दूसरों के मुंह में ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश करता है। वैसे तो ये खिलाता तो सबको ही है, लेकिन जो चीज़ इसे खानी नहीं होती है तो वो चीज़ें तो ज़बरदस्ती खिलाता है दूसरों को। और जब इसके चाचू रेस्ट कर रहे होते हैं तो इसे चैन पड़ती नहीं है, क्योंकि वो इसके साथ शरारत करता है। तो इसे लगता है कि अभी ये आदमी सो क्यों रहा है या रेस्ट क्यों कर रहा है, तो ये उन्हें जाके परेशान करता है और आगे भी अपने आप ही जाने की कोशिश करता है, मानता है नहीं जितना भी मना करो। तो अभी भी कभी उनकी नाक में कभी आँख में उंगलियाँ घुसाता है, और साथ साथ पापा को भी खिलाता है चीज़ी। मना कर रहे हैं कि उन्हें मत छेड़ो, ड्राइव कर रहे हैं वो, लेकिन मानने में आता नहीं है। और ज़्यादा इसे मना करते या डांट लगाते तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसके पापा को भी बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है और खाना भी पड़ता है जब ये खिला रहा होता है कुछ भी, क्योंकि ये तो बच्चा, इसे भी कुछ पता है नहीं। तो अभी शाम हो गई है और काफ़ी बढ़िया सा मौसम हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो सनसेट का कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग भी 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे घर। तो धीरे धीरे करके जो सूरज है वो छिपता जा रहा है, और इसको मैं दिखा रही थी। तो थोड़ी बहुत देर तो इसका ध्यान रहा वहाँ पे कि सन है ये, और उसके बाद फिर से इसने शरारतें करनी शुरू कर दी। फिर से इसने बैग खोल के बिंदी का पत्ता निकाल के बिंदियाँ कहीं सीट पे कहीं खुद के फेस पे लगानी स्टार्ट कर दी है, और अभी आगे जाके बैठ गया चाचू के पास। तो अभी यहाँ पे 2 मिनट टिकने के बाद फिर ये वापस आएगा पीछे ही। तो इसके चाचू कह रहे कि तेरी पिट्टी करूँगा, मानता नहीं है तू, लेकिन मानने में आता कहाँ है। 2 मिनट के बाद तीसरे मिनट में फिर ये पीछे दिखाई देगा आपको सीट पर ही। तो अभी आप देख सकते हो। और अभी ये गॉगल लेके आया आगे से उठा के, अपने पापा का भी अपना भी, क्योंकि एक में इसे चैन पड़ती नहीं है। तो अभी थोड़ी देर इसके साथ लगा रहेगा ये, और फिर से कुछ ना कुछ नया करेगा ये, क्योंकि गाड़ी में जितनी देर भी ये उठा हुआ रहेगा तो ये कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। और गलती इसकी भी नहीं है, हमें एक साइड ट्रैवल करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो ये बच्चा है, परेशान हो ही जाता है, बड़े भी हो जाते हैं इतनी देर में तो एक जगह बैठे बैठे। तो अभी ये लगा हुआ है गॉगल्स के साथ, और अभी से अपने गॉगल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी से पापा का भी गॉगल मिला हुआ है। तो उसी के साथ लगा हुआ है एक्सपेरिमेंट करने में, और जब तक ये इसको अलग नहीं कर देगा निकाल करके तब तक इसे चैन पड़ेगा नहीं। तो अभी ये फिर से पीछे जाके खड़ा हो गया है, क्योंकि इसे पीछे से आते हुए ट्रक और गाड़ियाँ दिखाई देती है तो बड़ा खुश होता है। और सैंडल भी इसने उठा के अपने डैशबोर्ड पे रख दिए, इसे लग रहा है कि मेरे सैंडल ना ले ले कोई। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं 1-1.5 घंटे में, और ये पूरा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, डैशबोर्ड के ऊपर बैठने की। तो आप देख सकते हो कैसे लटका हुआ है ये, मानता बिल्कुल भी नहीं है जितना भी इसे मना करो। तो यहाँ पर चढ़कर ये गॉगल लगाने की कोशिश कर रहा था, और इसे संभल नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा हैवी है ये। इसको मैं कह रही हूँ नीचे बैठ जाओ, लेकिन मानने में आ नहीं रहा है। बैठेगा तो ये तभी जब इसका मन होगा। तो जैसे तैसे करके इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, पर हो नहीं पा रहा है इससे ये। तो अभी जब तक इसे चैन पड़ेगा नहीं तब तक इन्हें छोड़ने वाला है भी नहीं। तो अभी हम लोग रुके हुए रास्ते में, क्योंकि इसके दादू का कॉल आया था स्पेशली इसके लिए कि इसके लिए लड्डू लेके आना, क्योंकि ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद करता है, और खाता तो थोड़ा बहुत ही है लेकिन खा लेता है। तो ये घर जाए और इसके लिए कुछ स्पेशल ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब तक इसके चाचू आ रहे हैं लड्डू ले करके, ये थोड़ी शैतानी कर ले रहा है अपने पापा के पास आगे बैठ करके। और अभी रात हो गई है, 9:30 बज गए थे लगभग हमें घर पहुँचते पहुँचते। घर जाके खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। तो अभी इसका ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे इसके नए ब्लॉग में।